नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, उदयपुर के कन्हैया लाल जो दर्जी था, उसके हत्यारे को जमानत मिल गई। जावेद जो मुख्य आरोपी था, उसे राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई। अब वो बाहर है। लेकिन सवाल आज का ये नहीं है कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको जमानत दी गई। पिछले तमाम ऐसे केस का मैं स्टडी कर रहा था कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में क्या हुआ, अंकित त्यागी हत्याकांड में क्या हुआ, कन्हैया लाल हत्याकांड में क्या हुआ, नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में क्या हुआ। मोटा मोटी जो हर केस में एक बात मुझे समान नजर आई, वो ये कि इन सब मामलों में अदालतों से आरोपियों को बहुत जल्द जमानत मिल गई। फिर मैंने प्रोसेस देखा कि आखिर जमानत मिलती कैसे है। अब एक एक कर आप ध्यान से सुनिए। जैसे ही कोई आतंकवादी या इस तरह का हत्यारा, बलात्कारी इस तरह आता है, तो एक मजबूत इकोसिस्टम है जिसे आप इस्लामिक लीगल इकोसिस्टम कह सकते हैं। शब्द याद रखेगा, इस्लामिक लीगल इकोसिस्टम। और ये बनाया कैसे जाता है? तो ये कचहरी के स्तर से लेकर कुछ मुसलमान जो उस जहनियत के हैं, उन वकीलों को इकट्ठा करके और वहां से फिर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। आरोप ये है, और कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे संगठन आपस में वकीलों को मिलकर फंडिंग देते हैं और वहां से उनका एक यूनियन तैयार होता है जो कि मुसलमान होना चाहिए। फिर वो सही है, गलत है, उसने बच्चे को मारा है, बच्ची के साथ रेप किया है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, किसी का सर काटा हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बचाना है। यही जो इकोसिस्टम है, जो इस्लामिक लीगल इकोसिस्टम, ये कसाब से लेकर और नीचे तक जितने भी इस तरह के मामले आते हैं, सब में वकील मुहैया कराता है, उन वकीलों को बकायदा फी देता है और लोगों को छुड़ा ले जाता है। आरोप तो ये है कि इस इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोग जुडिशरी में जज के पद तक भी पहुंच चुके हैं। तो जब अपना जज होता है सोकोर्ट, तो उसके बाद फिर जमानत मिलने में आसानी हो जाती है। मैं किसी एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। अब बताइए कि ऐसे लोगों को खड़ा कौन करता है, कैसे वकीलों को एक साथ जोड़ा, कैसे इनका नेटवर्क तैयार हुआ? तो कुछ संगठन हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। एक संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, दूसरा संगठन है जमात इस्लामी हिंद, तीसरा है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम लॉयर्स, मुस्लिम लीगल नेटवर्क, उसके बाद है लीगल एड एडवोकेसी फॉर इनोसेंट मुस्लिम्स, ये सब नाम याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम लॉयर्स, फिर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम लॉयर्स। इस तरह के करीब करीब 50 से 55 ऐसे संगठन हैं जो कि सिर्फ मुस्लिम वकीलों के हैं, और वो अपने अपने इलाकों में अगर कुछ इस तरह होता है तो फटाक से वो खबर करता है और फिर वकील वहां आ जाते हैं और वकील को फी मिलती है, बाकायदा अच्छी खासी फी मिलती है, वो केस लड़ते हैं, उसके बाद उसे छुड़ा ले जाते हैं, जमानत दिला देते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, अगर मान लिया कि इसी तरह की घटना में कोई हिंदू शामिल है, तो वो बेचारा अपने घर से वो केस लड़ता है। जैसे कन्हैया लाल का उदाहरण दे दिया। कन्हैया लाल का जो बेटा यश तेली है, वो नंगे पांव अदालतों के चक्कर काटता रहा, वो घर द्वार सब बिक गया, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। आज भी वो न्याय के इंतजार में भटक रहा है। यहीं से सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अगर मुसलमान अपना लीगल इकोसिस्टम बना सकते हैं, तो बाकी दूसरे क्यों नहीं बना सकते? या फिर इस तरह के आतंकवादियों को, हत्यारों को, इस तरह के लोगों को अगर सिर्फ इस नाम पे अदालतों से छुड़वा लिया जा रहा है, जमानत दिलवा दी जा रही है क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान हैं और उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया होगा, तो इसका काउंटर क्या हो सकता है? इसका काउंटर कपिल मिश्रा जो हैं, वो अश्विनी उपाध्याय, ये सब मिलके एक उन्होंने आइडिया दिया था कि हिंदू लीगल इकोसिस्टम भी तैयार करो। अगर आपको हिंदू शब्द से आपत्ति है तो स्वास्तिक लीगल इकोसिस्टम इसका नाम दे सकते हैं, या फिर आपको जो भी दे सकते हैं। ऐसा निर्माण किया जा सकता है क्या? लेकिन फंडिंग कौन देगा? वहां तो जमात इस्लामी, जमात उलेमाए हिंद वगैरह से फंडिंग आ जाती है। इनकी फंडिंग कहां से आती है? तो वही हलाल इकोनॉमी वगैरह से। भारत में अगर हिंदुओं का कोई लीगल इकोसिस्टम बनाना है तो वहां कहां से आ सकता है? एक यूजर ने जवाब दिया कि क्या आरएसएस का भी तो अपना एक लीगल विंग है, क्या वो मदद नहीं करता आम हिंदुओं की? तो इसका जवाब है कि नहीं। अब तक जो भी अंकित त्यागी के परिवार को आरएसएस लीगल इकोसिस्टम या उनके जो लीगल एसोसिएशंस हैं, उनसे मदद नहीं मिली है। कन्हैया लाल के परिवार को नहीं मिली है,
नुपुर शर्मा के बारे में मुझे पता नहीं कि उन्हें आरएसएस या राइट विंग लीगल इकोसिस्टम से किस तरह की मदद मिली है या नहीं। ये बेहद गंभीर बात है। पारसियों को समस्या नहीं है, जैनों को समस्या नहीं है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो केस मुकदमा लड़ सकते हैं। जो हिंदू हैं वो बर्बाद होते हैं। अगर उनके यहाँ कोई घटना इस तरह की हो गई, या फिर वो कुछ, कन्हैयालाल की क्या गलती थी? यही कि उसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर वहां सदात एक वकील है, नदीम है, उन सब ने खबर कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ प्रकरण सब जानते हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको बचाने वाला कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आप क्या समझते हैं, क्या इस देश में एक मजबूत लीगल इकोसिस्टम हो जो कि हिंदुओं के लिए हो? अगर उनके लिए है तो काउंटर में। एक और यूजर ने मेरे से ही सवाल किया कि एक हिंदू क्या कर सकता है? हम तो वोट देके एक हिंदू सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका बढ़ास, क्या क्या, और हो जाते हैं जनता उदास। तो इसका क्या उपाय है कि जो भी आता है जब तक अपोजिशन में रहता है, जब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना होता है, तब तक तो हिंदू हृदय सम्राट रहता है, लेकिन कुर्सी पे बैठते ही वो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका ये आलना फलना ढालना करना शुरू कर देता है। इसका क्या करें हम? आई एम सॉरी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि सत्ता पे बैठते ही इंसान क्यों अपना कैरेक्टर बदल लेता है। जो मेरा पहला मूल सवाल था उसका जवाब आपसे चाहिए कि क्या इस देश में मजबूत हिंदू लीगल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, और उसका पूरा खाका कैसा हो? वकील तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको भी घर चलाना है। उनकी फंडिंग कैसे हो, कहां से क्या चीज आए? अगर आपके पास कोई आइडिया है, सुझाव है, तो अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।